गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत का एक और टॉपिक धातु रूप पढ़ेंगे। मुख्य रूप से ध्यान से आप लोग समझेंगे इस चीज़ को, क्योंकि हिंदी और संस्कृत कुछ मिलता जुलता ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है। धातु रूप मुख्य रूप से 5 प्रकार हम लोग को पढ़ने हैं। लट लकार अर्थात वर्तमान काल, लोट लकार अर्थात आज्ञा काल, लंग लकार अर्थात भूतकाल, विधि लिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, और लिट लकार इसको पढ़ेंगे। लिट लकार अर्थात भविष्यत काल। इस हिंदी अर्थ को लिखने का तात्पर्य यही था हमारा कि आप लोग को समझ में आवे कि आखिर यह है क्या। कितने लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं या कोई पूछता है लट लकार मीन्स हिंदी में क्या होता है, लोट लकार मीन्स क्या होता है, तो वे लोग बता नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। और मुख्य रूप से ये काल ही हैं जो हिंदी में आप लोगों को पढ़ने होते हैं कि काल मुख्य रूप से 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो मैं अभी बताया हूँ कुछ देर पहले कि थोड़ा सा अंतर जाता है, वही अंतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। नहीं तो यहाँ पे वर्तमान भी है, भूत भी है और भविष्यत भी है। 2 चेंजिंग है, आज्ञा काल और चाहिए के अर्थ में जो प्रयोग होता है यही चेंजिंग है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग एक एक करके समझेंगे। पहला क्या है? लट लकार। क्या है लट लकार? इसको मैं ट्रिक के द्वारा समझाने का प्रयास किया हूँ, ट्रिक भी लिख दिया हूँ और उसके नीचे एक धातु रूप को बना भी दिया हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पे ये वचन, आप लोग अब वचन के बारे में कुछ समझ लें। हिंदी में और इंग्लिश में मुख्य रूप से 2 ही वचन होते हैं। हिंदी में होता है एक वचन बहुवचन, इंग्लिश में होता है सिंगुलर एंड प्लूरल। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष जो यहाँ पे लिखा गया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में एक वचन में क्या है? ती तह अंति। ये ट्रिक हो गया। ती तह अंति, सी थ थ, आमी आव आम। इस चीज़ को यदि याद कर लेते हैं आप लोग, और इस पे कोई भी धातु रूप, जैसे यहाँ पे मैं भव धातु को यहाँ पे जोड़ा हूँ, भव धातु को मिलाएंगे। भव धातु का होने के अर्थ में प्रयोग होता है। यहाँ पे भवती, भवतः, भवंती, भवशी, भवतः, भवथ, भवामी, भवाव, भमाव। ठीक है, भवामी, भवाव, भवाम। तो यहाँ पे इसी प्रकार से हम लोग दूसरा भी इस पे जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हंस धातु अगर यहाँ पे जोड़ते हैं तो हंसती, हंसता, हंसंती, हंसी, हंसथा, हंसथ, हंसामी, हंसाव, हंसाम। ठीक है, अब इस प्रकार से आप लोग एक एक करके जोड़ करके इसको आगे कितना हो बना सकते हैं, कितना हो याद कर सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा आप लोग को। फिर यहाँ पे लोट लकार है, ट्रिक है। यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यहाँ पे लिख दिया गया है जिस प्रकार से ऊपर है। फिर इसका ट्रिक क्या है? तू ताम अंतु अ तम त आनी आव आम। यहाँ पे फिर भव धातु को यहाँ पे जोड़ दिया गया। भवतु, भवताम, भवंतु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भमाव। ठीक है, फिर यहाँ पे लंग लकार को, लंग लकार अर्थात कौन सा काल है? भूतकाल। ठीक है, भूतकाल। यहाँ पे ट्रिक है त ताम अन। यहाँ पे अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार, सॉरी अनुस्वार नहीं, इसको विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग तम तह, यहाँ पे त है, अम व म। यहाँ पे फिर जोड़ा गया है। अब देखिए, भव धातु में अगर जोड़ेंगे हम लोग, भवत होगा, भवताम होगा, भवन होगा, लेकिन सब में यहाँ पे देखिए अ जोड़ा गया है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि केवल लंग लकार में अ जोड़ दिया जाएगा। मूल रूप से धातु रूप को जोड़ने के पश्चात आगे सब में अ जोड़ देंगे, तभी वो लंग लकार में होगा। जैसे अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवम। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया। इस प्रकार से आप लोग अच्छे तरीके से इसको कर लीजिएगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे लंग लकार के बाद कौन सा है? विधि लिंग लकार है। ठीक है, और फिर यहाँ पे विधि लिंग है। विधि लिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बिल्कुल वैसे ही कर दिया गया है। यहाँ पे ट्रिक है एत, एताम, एयुः। फिर यहाँ पे क्या है? अनुस्वार है, सॉरी विसर्ग है, एतम, एत, एयम, एव, एम। ठीक है, फिर यहाँ पे जोड़ दिया गया है भव धातु को। भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। ठीक है, फिर यहाँ पे लिट लकार है। लिट लकार का ट्रिक क्या है? स्यति, शत, श्यंति, श्यसि, स्यथ, श्यथ,
श्यामी श्याव श्याम, ठीक है। फिर इसको जोड़ दिया गया है भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः, ठीक है। अब इस प्रकार से कितने लोग इसको इष्यति भी बोलते हैं, क्योंकि भविष्यति अगर भव में भव और इसको संधि विच्छेद यदि करें हम लोग भविष्यति को, तो भव जोड़ इष्यति होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कितने लोग इसको इष्यति इष्यतः इष्यन्ति भी बोलते हैं, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग कितना हूँ यहाँ पे मूल रूप से धातु रूप को जोड़ करके बना सकते हैं धातु रूप, कोई दिक्कत नहीं होगा। और पूरे के पूरे लकार में, ठीक है। ट्रिक जो भी है आप लोग का आज का टास्क यही हुआ कि ट्रिक को याद कर लेना है और इस पे आप लोग को बनाने हैं कि गम धातु, गम का मतलब होता है जाना, क्या होता है जाना। इसको कैसे बनाएंगे, तो गच्छ होता है जाना, गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छसि गच्छता गच्छता गच्छामि गच्छावा गच्छामः। जैसे यहाँ पे अस्यति तो गच्छिष्यति गच्छिष्यतः गच्छिष्यन्ति, ठीक है, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे हंस धातु को जोड़ना, हंस धातु को जोड़ना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे पट धातु को जोड़ना है, ठीक है, हंस धातु पट धातु, और उसके बाद एक और जोड़ लीजिएगा, लो क्या जोड़िएगा, लो लिख धातु, आसान होगा, ठीक है, याद भी करने में आसान होगा। यहाँ पे लिख धातु, ठीक है। ये चारों धातु रूप को सभी पांचों के पांचों लकार में आप लोगों को जोड़ करके याद कर लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जो भी होगी परेशानी यदि, तो आप लोग बेहिचक कॉल करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम्स।